और उजाड़ देते हैं। नारद जी तो चित्रकेतु के यहाँ गए, अच्छा खासा उसका परिवार था, सब उजाड़ के उसको महात्मा बना दिया। भागवत के 6वें स्कंद में चित्रकेतु की कथा है। कहते हैं चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी और उसको एक भी संतान नहीं, तो बड़ा परेशान था। एक दिन नारद जी उसके यहाँ पहुंच गए। नारद जी ने कहा, बोले महाराज क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो राजा? तो बोले महाराज हमें पुत्र नहीं, हमें पुत्र चाहिए, पुत्र। नारद जी ने बहुत समझाया पर नहीं माने चित्रकेतु। महाराज पुत्र चाहिए, जो यज्ञ कहोगे वो करूंगा, धन वैभव की कोई कमी नहीं, बस पुत्र चाहिए। नारद जी ने कहा ठीक है। आशीर्वाद में एक पुत्र दे दिया, चित्रकेतु को भी पुत्र हो गया। पर बड़ी विचित्र कथा, भाग्य को अगर बदलें तो वह और ज्यादा प्रबल हो जाता है। नारद जी ने भाग्य को बदलकर उसे पुत्र तो दे दिया, पर बड़ी विचित्र कथा है, जो उसकी सबसे बड़ी रानी थी उसको पुत्र हुआ, तो जो अन्य रानियां थी वो क्रोधित हो गई कि अब तो राजा इससे ही प्रेम करेगा, इसके पुत्र है। इसलिए एक दिन वो रानी ज्वर से बीमार थी, उसे बुखार आ गया था। तो अन्य रानियों ने कहा कि चिंता न करो, हम तुम्हारे पुत्र की देखभाल करेंगे। ये सोचकर उसकी सेवा करने लगी और उसे दूध में विष मिलाकर पिला दिया, तो बालक की मृत्यु हो गई। इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति को अंधा कर देती है। एक छोटे से बालक को 1 करोड़ रानियों ने वो विष पिलाया और मार दिया। राजा रोने लगे, विलाप करने लगे, मेरा पुत्र कैसे मरा, कैसे मरा, बड़े दुखित हुए। अच्छा, किसी वैद्य का भी ये रानियों ने वैद्यों को डरा दिया कि ये मत कहना किसी विष दिया है, क्योंकि विष तो हमने दिया है। तो वैद्य भी कुछ ना बोले, महाराज ये मृत्यु हो गई। तभी नारद जी और तुम्बुरु ऋषि वहां पधारे, फिर से आए और देखा तो राजा अब और भी ज्यादा रो रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि अब क्यों रो रहे हो? तो चित्रकेतु ने कहा, महाराज हमारा जो ये पुत्र था इसकी मृत्यु हो गई, तो मैं तो प्राण त्याग दूंगा, मैं जीकर क्या करूंगा? तो नारद जी ने बहुत समझाया कि भाई देखो, जिसका जितना इस संसार में लिखा है उससे ज्यादा कोई यहाँ नहीं रह सकता। हमने तुम्हारे भाग्य को बदला पर पुत्र दिया, पर अब तो इसे मरना तो था ही। चित्रकेतु ने कहा, बस महाराज मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए। नारद जी ने कहा, भाई ये तो नहीं हो सकता, हम तुम्हें तुम्हारा पुत्र तो नहीं लौटा सकते, पर इतना अवश्य कर सकते हैं कि उसकी जीवात्मा से तुम्हें मिला सकते। चित्रकेतु ने कहा, बस तो एक बार उसकी आत्मा से मुझे मिला दीजिए। नारद जी ने कहा ठीक है। तो चित्रकेतु के पुत्र की जीवात्मा को नारद जी ने बुलाया। चित्रकेतु ने बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो मेरा पुत्र है। नारद जी ने एक बात और कान में कह दी, बोले अगर ये मान जाए तुम्हारा पुत्र वापस शरीर में आने को, तो ये जीवित हो सकता है, तुम इसे मनाओ। तो चित्रकेतु ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारा पिताजी हूं, तुम वापस आ जाओ शरीर में अपने। तो पुत्र बोला, आप मेरे कब के पिता हुए? न जाने कितनी बार मैं आपका पिता बना, न जाने आप कितनी बार मेरे पुत्र बने। तो ऐसे ही होता रहा तो संसार चलेगा कैसे? भाई अब तो हम मुक्त हो गए, अब फिर संसार में नहीं आएंगे। तो चित्रकेतु रोने लगे, मैं तुम्हारा पिता हूं। जीवात्मा ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाति गृह्णाति नरो पराणि, और तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। आप कह रहे हैं मेरे पिताजी हैं, पर लेकिन आप तो इस शरीर के पिताजी, मेरे नहीं हैं, क्योंकि आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती। तो आप शरीर के पिता हैं, तो शरीर वो सामने पड़ा हुआ है, ले लो उसे। चित्रकेतु ने कहा, नहीं पुत्र तुम वापस शरीर में आ जाओ। उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं आऊंगा। और आप जानते हैं मेरी मृत्यु क्यों हुई? चित्रकेतु ने कहा, नहीं जानता, क्यों हुई? चित्रकेतु ने कहा, एक बार तुम नाम बताओ, तुम्हें किसने मारा, फिर हम उसे दंड देंगे। तो जीवात्मा ने कहा, ये जो तुम्हारी 1 करोड़ रानियां है ना, इन्होंने मुझे विष पिलाकर मारा था। चित्रकेतु को क्रोध आया, उसने तलवार निकाल ली, सबको मार डालूंगा। तो उसके पुत्र ने समझाया, बोले इसमें इनकी गलती नहीं है, इन्होंने तो वही किया जो इन्हें करना चाहिए था। चित्रकेतु ने कहा, तुम्हें मार दिया, तुम इनका साथ दे रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ मुझ पर इनकी बहुत बड़ी कृपा है जो इन्होंने मुझे मार दिया, नहीं तो मुझे 1 करोड़ जन्म लेने पड़ते। वो तो एक ही बार में मिलकर इन्होंने मार दिया, तो सब इनका हिसाब हो गया। क्योंकि मैं पूर्व जन्म में वो चित्रकेतु की जो पुत्र की जीवात्मा थी, वो बोली
पूर्व जन्म में मैं एक महात्मा था और यमुना के तट पर रहता था, स्वपाकी था, स्वयं भोजन बनाता था। तो उन्होंने कहा, तो महाराज आपसे ऐसा क्या पाप हुआ? उन्होंने कहा, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, बस एक गलती हो गई। आपने देखा होगा गोबर को सुखा देते हैं तो उसके कंडे बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं उसको जलाकर उस पर भोजन बनाता था। एक दिन मैंने कुछ गोबर के कंडे ले आया, उन्हें जलाने लगा। जब आग जलने लगी तब मुझे पता चला कि उनके अंदर 1 करोड़ चींटियां थी। मेरे कारण वो सब जलकर मर गई। इसलिए इस जन्म में वो ये तुम्हारी रानियों के रूप में आई हैं और उन्होंने हमसे अपना बदला पूरा ले लिया है। तो उस दिन चित्रकेतु को वैराग्य हुआ। तो ऋषि बोले, नारद जहां पहुंच जाते हैं वहां घर बसाने की जगह उजाड़ देते हैं। चित्रकेतु को महात्मा बना दिया। तो